नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बीजेपी नेता जो है हैदर आजम जो है उन्होंने नवाब मलिक के किए गई टिप्पणी पर अपना जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि हैदर का ये कहना है कि जिस तरीके से नवाब मलिक आरोप लगाते आए हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नवाब मलिक के परिवार में से कोई एक महिला है जिनका ISI के साथ कनेक्शन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि ये जो आरोप है ये हैदर आजम ने जो है नवाब मलिक पर लगाया है, उनके परिवार पर लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक के परिवार में से ही एक महिला है जिनका ISI के साथ कनेक्शन है। साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड के साथ भी जो नवाब मलिक है उनके परिवार के लोग हैं उनका कनेक्शन है और इस बात का खुलासा वो मीडिया के सामने 5 दिन बाद करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसको लेकर उनके पास पूरे तथ्य मौजूद है, उनके पास इसको लेकर पूरा प्रमाण रखा हुआ है और ऐसे में इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बात का खुलासा मीडिया और लोगों के सामने वो आने वाले 5 दिन में करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि हैदर आजम के ऊपर नवाब मलिक ने कई सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो उनकी पत्नी है हैदर आजम की दूसरी पत्नी वो बांग्लादेशी है और हैदर आजम जो है वो बांग्लादेशी जो लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, उन्हें छुपाने का काम करते हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि इस पर भी हैदर आजम का एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका काम नहीं है बांग्लादेशी लोगों को संरक्षण करना या उन्हें पनाह देना, बल्कि उन्होंने एक और व्यक्ति जो है NCP के जो नेता है उनका नाम सामने रखा है और कहा है कि मालवाड़ी इलाके में जो बांग्लादेशी लोग हैं उसे संरक्षण देने का काम, उन्हें पनाह देने का काम NCP के नेता जो असलम शेख हैं वो करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कई सारे बांग्लादेशी लोग यहाँ आए हुए हैं और उन सभी का नाम बदलवा कर उन्हें यहाँ पे सेट करवाने का काम भी NCP के नेता असलम शेख ही करते हैं और हाँ, जो हैदर है उनका बेवजह इस पूरे मामले में नाम निकाला जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इसका जो नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाए थे उस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये भी कहा कि मेरी पत्नी को लेकर उन्होंने कहा था कि वो बांग्लादेशी है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी दोनों ही पत्नी बिहार नालंदा से है और ऐसे में अगर किसी को इससे कोई भी दिक्कत हो या किसी को इससे जुड़ी हुई जानकारी जाननी हो तो वो जो है सरकार को कह के इससे जांच बिठा सकता है और जांच करवा सकता है ये पता करने के लिए कि आखिर मेरी पत्नी बांग्लादेशी है या फिर बिहार से बिलोंग करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हैदर जो है वो इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा रुष्ट नजर आए कि उन्हें बेवजह इस पूरे मामले में घसीटा गया। साथ ही साथ उन्हें नहीं उनकी पत्नी को भी घसीटा गया और इसी को लेकर हैदर ने यह बात कही और कहा कि यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके ISI और अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। साथ ही हैदर ने एक चिट्ठी का भी जिक्र किया। एक चिट्ठी जो है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये जो चिट्ठी भेजी थी जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि उनके नाक के तले यहाँ पे असलम शेख जो NCP के जो एक पार्टी मेंबर है वो बांग्लादेशी लोगों को पनाह देने की काम करते हैं। बांग्लादेशी लोगों का नाम बदलवा कर वो उन्हें यहाँ पर सेट करवाते हैं और इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। इसके बाद ही आपको बता दें कि वो जब नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका नाम लिया और कहा कि ये भी इनके जो है तार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पे सेटल करवाते हैं। देवेंद्र फडणवीस के जो है कि ये चमचे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक गुंडे को हायर करके रखा है जो कि उन्हें सारे काम में जो है मदद करता है, इलीगल तरीके से उनकी हेल्प करता हुआ नजर आता। तो कई सारे आरोप जो है वो नवाब मलिक ने आपको बता रहे कि वो लगा रहे थे हैदर पर, जिसके बाद हैदर सामने आए। उन्होंने एक के बाद एक जवाब जो है देते हुए नजर आए नवाब मलिक को। साथ ही साथ उन्होंने नवाब मलिक को लेकर ये बात भी कह दी कि आखिर नवाब मलिक जिस बात को लेकर मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर नवाब मलिक जिस चीज़ को लेकर मुझे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं गलत हूँ, तो मैं कहूँगा कि इस पर वो जांच बिठा ले और असलम शेख पर भी जांच बिठाए, नवाब मलिक पर भी जांच बिठाए और जानने की कोशिश करे कि आखिरकार किसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। क्या अंडरवर्ल्ड के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं? क्या ऐसा जो ISI है उनके साथ इनके तार जुड़े हुए हैं? साथ ही साथ उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अब नवाब मलिक के परिवार की एक महिला जो है उनके तार ISI के साथ जुड़े हुए हैं, यानी वही नवाब मलिक जो दूसरे की बहन पर, दूसरे की पत्नी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, उनके तार जो है वो जो ड्रग माफिया उनके साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब जाकर अब उनके ही परिवार की एक महिला के तार
ISI के साथ जोड़े जाने की खबर सामने आ रही है और इस बात का खुलासा भी वो 5 दिन में करने वाले हैं। आपको बता दें कि हैदर आजम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी जो है 25 साल से कर रहा हूँ और बीजेपी का काम है कि वो बाहरी लोग यानी बांग्लादेशी जो है उन्हें यहाँ से बाहर निकाले, ना कि बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पे पना दे। यानी मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत लगाए गए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की बौखलाहट उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है, किस तरीके से नवाब मलिक का हर स्टेटमेंट का जवाब जो है सामने से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब नवाब मलिक जिस पर भी सवाल उठा रहा है वो व्यक्ति सामने आ रहा है और जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर एनसीपी के तार जो है कहीं माफिया से, कहीं दाऊद इब्राहिम से, अंडरवर्ल्ड से, ड्रग माफियाओं के साथ जो है इनके कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे ऐसे इनके कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, जैसे अभी असलम शेख का नाम इसमें सामने आ रहा है। ऐसे ही एक और जो कार्यकर्ता है उनका नाम अभी हाल फिलहाल में सामने आया है, जो कि 2018 में गिरफ्तारी हुई है उनके यहाँ से 34 केजी आप कह सकते हैं, आपको बता रहे हैं कि 34 केजी उनके यहाँ से जो है कैनाबिस बरामद किया गया था। 2 केजी सिर्फ उनकी गाड़ी में मिली थी, वो भी एनसीपी के एक कार्यकर्ता थे। अब फिर से असलम शेख का नाम आ रहा है, जो भी एनसीपी के एक कार्यकर्ता है। तो ऐसे में एनसीपी के कार्यकर्ताओं का नाम ड्रग माफिया, एनसीपी के कार्यकर्ताओं का नाम अंडरवर्ल्ड, एनसीपी के कार्यकर्ताओं का नाम डी कंपनी, एनसीपी के कार्यकर्ताओं का नाम जो है जो आप कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ इस तरीके के कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जहां पर नवाब मलिक और एनसीपी के जितने लोग हैं और वरिष्ठ अधिकारी है, नवाब मलिक बयानबाजी कर रहे हैं तो ये लोग मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं। तो ऐसे में अब इनकी बयानबाजी अब सबके लिए जो है परेशानी का कारण बन गई है। अब इस सबकी कुर्सी पर आफत आती हुई नजर आ रही है। अब सरकार भी जवाबदेही है कि आखिर इस तरीके के लोग, इस तरीके के व्यक्तित्व वाले लोग जिनके इस तरीके के कनेक्शन सामने आ रहे हैं माफिया के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ, ड्रग पेडलर्स के साथ, इन लोगों को सरकार में जगह मिली तो मिली कैसे? इन लोगों को एनसीपी में जगह देने वाला कौन? एनसीपी में किसी भी नेता की जो रखा जाता है, मंत्री बनाया जाता है, उन्हें जब पद सौंपा जाता है, उनकी जांच क्यों नहीं? एनसीपी के इतने सारे नेताओं के ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, इस पर एनसीपी का क्या कहना है? एनसीपी के ही नेताओं और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के ही नाम ड्रग पेडलर के साथ क्यों आ रहा है, इस पर एनसीपी चुप क्यों है? साथ ही साथ नवाब मलिक के साथ भी एक तस्वीर सामने आई और ऐसे में नवाब मलिक पर भी सवाल उठाए गए कि आखिर जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं नवाब मलिक से जुड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। समीर खान का केस रीओपन कर दिया गया, समीर खान पर भी सवाल खड़े किए गए, सजनानी को जो है वो बुलाया गया है वहाँ पे पूछताछ के लिए। समीर खान के भी ताल्लुक जो है चिकू पठान जो है उनके साथ जोड़े गए, जो कि म्याऊ म्याऊ ड्रग्स का काम इंडिया में चलाता था। तो ऐसे में नवाब मलिक के पूरे परिवार का कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे ड्रग माफिया, ड्रग पेडलर, अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी जमीन खरीदी जो कि हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन है, उनका जो राइट हैंड था, जो आप भी कह सकते हैं काफी ज्यादा खास जो था, सलीम पटेल, उनके साथ उन्होंने जो है जमीन खरीदी। यानी उन पर टाड़ा लगा हुआ था, उनकी जमीन को जब्त कर लिया जाता, लेकिन उससे उन्होंने जमीन खरीदी। तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक, उनके परिवार, उनका बेटा भी इस पूरे मामले में शामिल नजर आ रहा है। तो तार जो है अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम के साथ जो है कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर नीलोफर सामने आती है, कहती है कि एनसीबी जो है झूठी कहानी बना रही है, मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर वो कहती हुई नजर आ रही है कि जब कुछ है नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों डर लग रहा है सबको, ये सारी चीजें कहकर करती है। तो वहीं इनके परिवार के इतने सारे कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं। यानी ड्रग माफिया, ड्रग पेडलर, अंडरवर्ल्ड, डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम कम था, जो अब ISI के साथ भी इनके कनेक्शन देखने के लिए आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं। जैसा कि हैदर आजम ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 दिन में वो पूरे प्रमाण के साथ, पूरे प्रूफ के साथ जो है वो सामने आएंगे मीडिया के और सभी लोगों को इस बात का प्रमाण देंगे कि किस तरीके से नवाब मलिक के परिवार से एक महिला जो है उनका कनेक्शन जो एक तरह से वो बता रहे हैं कि ISI के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि वही नवाब मलिक जो दूसरों के बेटे, बाप, बहन, पत्नी पर सवाल उठा रहे थे, उन्हीं नवाब मलिक के आज के डेट में दामाद, बेटे और उनके घर की महिला, यानी कोई भी हो सकती है वो, उनके ऊपर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। उनके भी
कनेक्शन निकल कर बाहर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से वो अलग अलग नेताओं को, कभी असलम शेख को, कभी देवेंद्र फडणवीस को, कभी अपने ही एनसीपी के किसी नेता को, अभी जो है हैदर आजम को खींचते हुए नजर आ रहे हैं, बेबुनियाद बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, बेवजह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब इसका खुलासा हो रहा है, जब इस बात में कुछ इनपुट आ रहा है, तब उसी में उनका एक और नेता का नाम सामने आ रहा है जो कि एनसीपी से ताल्लुक रखते हैं, जिनके कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया के साथ है, जो कि बांग्लादेश के लोगों को संरक्षण करने का काम करते हैं, जो कि उनका नाम बदलवा कर उन्हें जो है मुंबई और महाराष्ट्र में सेटल करवाते हैं। ऐसे में पूरा घुमा फिरा कर आप कह सकते हैं कि एनसीपी जो है एक तरह से उनमें से जितने नेता निकल कर सामने आ रहे हैं, कई सारे नेताओं का नाम आया है जिनमें भ्रष्ट हैं, कई सारे नेताओं के कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं जो ड्रग पेडलर के साथ है, कई सारे नेताओं के नाम निकल कर आ रहे ड्रग माफिया के साथ है, कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के नाम से निकल कर सामने आ रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीपी को पूरे तरीके से अब घेर लिया गया है। अब एनसीपी पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब इसका जवाब वो आने वाले वक्त में देती है, इसको जो है नवाब मलिक को बयानबाजी करने से रोकती है, या फिर इसी तरीके से एक के बाद एक और अलग कनेक्शन जो है इस परिवार के निकल कर सामने आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्होंने यानी नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि इनकी जो पत्नी है हैदर आजम की दूसरी पत्नी, वो बांग्लादेशी है, और इस बात की जांच जब होने वाली थी, इस बात को लेकर जब पुलिस जांच करने वाली थी, तो पैसे से, सारी चीज़ों से, पावर से इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मामले को दबा दिया गया था, रफा दफा जो है कर दिया गया था, ताकि इस मामले पर और ज्यादा बात ना हो, इस मामले पर बढ़ चढ़ के कुछ भी सामने ना आए। अब ऐसे में आने वाले वक्त में ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, आखिर एनसीपी ने चुप्पी क्यों साध रखी है, आखिर एनसीपी के इतने सारे अधिकारियों के कनेक्शन, इतने सारे नेताओं के, मंत्रियों के कनेक्शन ड्रग माफिया, ड्रग पेडलर, अंडरवर्ल्ड, डी कंपनी और अब आईएसआई के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि सवाल जो है कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार को ही कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार एनसीपी ने चुप्पी क्यों साधी है, आखिर 5 दिन बाद कौन सा बड़ा बम विस्फोट होने वाला है, आखिर 5 दिन बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक के घर की ऐसी कौन सी महिला है जिसके आईएसआई के कनेक्शन निकलकर सामने आने वाले हैं, और आखिर इस आईएसआई के कनेक्शन वाली बात पर नवाब मलिक आने वाले वक्त में क्या कहने वाले हैं, और क्या 5 दिन बाद कोई ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह जाने वाले हैं। क्या सच में नवाब मलिक के परिवार के किसी महिला के आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है? ये तो आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा, आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि आखिर जो हैदर आजम है उन्होंने ये बात क्यों कही, और आखिर हैदर आजम के पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कौन से राज उन्होंने छुपा कर रखे हैं जो कि मीडिया के सामने वो साझा करके ये प्रमाणित कर पाएंगे कि नवाब मलिक के परिवार के किसी महिला के आईएसआई के साथ कनेक्शन है, साथ ही साथ नवाब मलिक के परिवार के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।